कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्म से वहां के सभी दीप रच दिए और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। ये प्रतिमा 2 है भाई, एक नारी है, वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान है। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे, पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं, बिंद से। और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये तो बहुत लंबा चौड़ा, उसको पार करना है। उस दूसरे मंत्र से उसकी कमाई देनी है उसको, और तीसरा जो मंत्र होगा वो कमाई हमें उस परम पिता परमात्मा के उस सच्चे लोक में, सतलोक में स्थायित्व प्राप्त कराओगा। और वो तीसरा जब कामयाब होगा, जब यहाँ से आप बिल्कुल इतना आपका धन हो जाएगा, इतनी कमाई हो जाएगी कि ये पीछा छोड़ सके, आप ऋण मुक्त हो जाओगे बिल्कुल, तब वहां जा सकोगे। इसलिए वो तीसरा मंत्र सार नाम है। उसको सत शब्द भी कहते हैं, उसको सार शब्द भी कहते हैं, उसको सार नाम भी कहते हैं और सत शब्द भी कहते हैं। आपको दिखाता हूँ। और परंपरा है, उस मंत्र के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कुछ आस्था बढ़ी है तो हम सांस का सुमन दे देते हैं, और भी ज्यादा वो परख की जाती है कि इसमें कितनी आस्था बढ़ ली है। उसके बाद फिर उसको सार नाम दिया जाता है। आस्था के साथ उसकी कमाई देखी जाती है। कमाई का नारा पता लग जाए हमने कि इसमें कमाई है कि नहीं है, इतना बंदी छोड़ने शीशा दे रखा है, तो उसको सार नाम दिया जाता है। उसको वैसे नहीं दे, हम चाहे कितना प्यारा हो, चाहे काली मान हो, चाहे राजीर हो, वो उसकी इच्छा। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि नाम के बाद फिर शब्द दिया जाता है, सार शब्द। वो तो बहुत ही कती नो ताक है और परख के जमा घिस निकल ले है जीव की, जब दी जाती है। बंदी छोड़ने बता देंगे कब ये अधिकारी हो चुका है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब